10 fascinating facts about the James Webb Space Telescope। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में 10 रोचक तथ्य। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में ये 10 आकर्षक तथ्य हैं, टेनिस कोर्ट के आकार से लेकर सोने की गोल्फ बॉल तक। इसलिए यदि आप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के शीर्ष 10 तथ्यों को जानना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। आइए शुरू करें। 10 जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप तथ्य। अक्टूबर 2018 में लॉन्च किया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हबल को मानव जाति की अगली पीढ़ी की आंखों के रूप में ब्रह्मांड में ले लिया। अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग करते हुए और हबल के आकार को दोगुना करते हुए जेम्स वेब हमारे ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े रहस्यों को उजागर करेगा। आगे की हलचल के बिना यहाँ शीर्ष 10 अद्भुत जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप तथ्य हैं। एक इतिहास का सबसे बड़ा अंतरिक्ष दूरबीन। 1990 में लॉन्च हुआ हबल स्पेस टेलीस्कोप इतिहास का सबसे बड़ा स्पेस टेलीस्कोप था। हालांकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST ने 2018 में इस रिकॉर्ड को अपने कब्जे में ले लिया। एक विशिष्ट स्कूल बस के आकार में हबल JWST के टेनिस कोर्ट के आकार से बौना हो जाएगा। उल्लेख नहीं करने के लिए JWST का 21.3 फुट चौड़ा प्राथमिक दर्पण हबल के 7.9 फुट प्राथमिक दर्पण की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश एकत्र करेगा। 2 गोल्फ बॉल के आकार के गोल्ड कोर्ट वेस्ट के शीशे की मात्रा। JWST ब्रह्मांड की कुछ सबसे दूर की वस्तुओं का निरीक्षण करेगा। नतीजतन अपनी 13 अरब मील से अधिक की यात्रा में वस्तु का प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के लाल पक्ष की ओर भारी रूप से स्थानांतरित हो जाता है। इसलिए JWST के प्राथमिक दर्पण 24 कैरेट सोने में मढ़े जाते हैं। सीधे शब्दों में कहें, सोना लगभग किसी भी अन्य धातु की तुलना में लाल बत्ती को बेहतर ढंग से दर्शाता है। अंततः यह मानक दर्पणों के विशिष्ट 85% परावर्तन की तुलना में JWST के दर्पणों को 98% परावर्तक होने की अनुमति देता है। मजेदार तथ्य, स्कोप के दर्पणों को चढ़ाने वाली सोने की परतें केवल 1000 परमाणु मोटी होती हैं। दरअसल पूरे 21 फुट चौड़े दर्पण को ढकने के लिए केवल गोल्फ बॉल के आकार की मात्रा में सोने का इस्तेमाल किया गया था। 3 हबल के विपरीत JWST अपने मिशन के दौरान सेवा योग्य नहीं होगा। हबल के लगभग 20 साल के कार्यकाल के दौरान या तो उन्नयन या मरम्मत करने के लिए कई मानव मिशनों ने संचालन करने के लिए अंतरिक्ष में दूरबीन का दौरा किया। हालांकि हबल पृथ्वी की परिक्रमा केवल 340 मील की दूरी पर करता है। इसकी तुलना में JWST केवल 1 मिलियन मील 940,000 से कम की कक्षा में परिक्रमा करेगा। नतीजतन दूरबीन पर किसी भी सेवा या मरम्मत कार्यों को करने के लिए वर्तमान में किसी भी मिशन की योजना नहीं है। मजेदार तथ्य, JWST हमारे चंद्रमा से पृथ्वी से 4 गुना दूर होगा। 4 JWST 24 मील दूर एक पैसा स्पष्ट रूप से देख सकता है। दृष्टि की तीव्रता या कोणीय संकल्प अंतरिक्ष दूरबीनों के लिए सब कुछ है और JWST उस विभाग में कोई कमी नहीं है। वास्तव में एक टेलीस्कोप लगभग 24 मील दूर से एक अमेरिकी पैसा स्पष्ट रूप से देख सकता था। एक और तरीका रखो, JWST लगभग 340 मील दूर से एक फुटबॉल को स्पष्ट रूप से हल कर सकता है। 5 JWST एक्सोप्लैनेट पर पानी का पता लगाने में सक्षम होगा। आज हम ग्रहों के सामने से गुजरते हुए तारे के प्रकाश में मामूली गिरावट की निगरानी करके अन्य सितारों की परिक्रमा करते हुए ग्रहों की खोज करते हैं। इसके अलावा हम प्रकाश में अद्वितीय हस्ताक्षर पढ़ सकते हैं, हमें ग्रह की रासायनिक संरचना बता सकते हैं। अंत में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के भीतर सबसे मजबूत और सबसे अधिक पठनीय हस्ताक्षर होते हैं। इसलिए JWST के अत्याधुनिक इंफ्रारेड उपकरण हमें नए ग्रहों का पता लगाने और पानी जैसी महत्वपूर्ण चीजों की उपस्थिति की सटीक पहचान करने में मदद करेंगे। साथ JWST को इसके रॉकेट पर मोड़ा जाएगा और अंतरिक्ष में इसका पूरा आकार बढ़ाया जाएगा। JWST का बड़ा आकार अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए टेलीस्कोप को एक भारी पेलोड बनाता है। इसलिए लॉन्च के दौरान JWST को ओरिगमी की तरह फोल्ड किया जाएगा, जिससे यह अपने कॉम्पैक्ट स्पेस में फिट हो सके। अंत में एक बार अंतरिक्ष में जाने के बाद बड़ी दूरबीन अपने पूर्ण आकार में विस्तार करते हुए सामने आएगी। 8 टेलीस्कोप का एक किनारा डेथ वैली से ज्यादा गर्म है, दूसरा हिस्सा अंटार्कटिका से ज्यादा ठंडा है। सबसे पहले JWST का पक्ष जो हमेशा सूर्य का सामना करेगा वो लगातार 185 पर बैठेगा। दूसरे शब्दों में JWST का एक पक्ष हमेशा डेथ वैली से अधिक गर्म रहेगा। हालांकि दूसरी तरफ जिसमें दर्पण और यंत्र होते हैं लगातार -388 पर स्थिर रहेंगे। दूसरे शब्दों
शब्दों में, यह पक्ष हमेशा अंटार्कटिका से दोगुना ठंडा रहेगा। 9 JWST के विज्ञान उपकरण निरपेक्ष शून्य के करीब काम करेंगे। सीधे शब्दों में कहें, तापमान जितना ठंडा होता है उतने ही कम परमाणु चलते हैं। अंततः परम शून्य पर सबसे ठंडा संभव तापमान -459 F परमाणु अनिवार्य रूप से पूरी तरह से चलना बंद कर देते हैं। अब JWST इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में प्रकाश का निरीक्षण करता है। हालांकि JWST स्वयं इंफ्रारेड गर्मी उत्सर्जित करता है, जो बहुमूल्य डेटा में हस्तक्षेप कर सकता है। नतीजतन JWST पर सवार उच्च तकनीक वाले उपकरण डेटा को सटीक रूप से समझने के लिए लगभग पूर्ण शून्य पर काम करेंगे। वास्तव में अंतरिक्ष दूरबीन का प्राथमिक परिचालन तापमान परम शून्य से केवल 50 डिग्री ऊपर है। 10 JWST ने घर से दूर लॉन्च किया। यूरोप द्वारा प्रदान किए गए एरियान 5 रॉकेट में लॉन्च। JWST दक्षिण अमेरिका में फ्रेंच गुयाना के पास एक यूरोपीय स्पेसपोर्ट से विस्फोट करेगा। साथ ही यह प्रक्षेपण स्थान पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब होता है। सीधे शब्दों में कहें तो पृथ्वी भूमध्य रेखा की ओर काफी तेजी से घूमती है। अंततः यह बढ़ी हुई स्पिन टेलीस्कोप ले जाने वाले एरियन 5 रॉकेट के लिए एक अतिरिक्त ईंधन मुक्त बढ़ावा प्रदान करेगी। दुनिया का सबसे विश्वसनीय लॉन्च रॉकेट और एक फ्री बूस्टर बुरा नहीं है।